इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूशंस के एलिमेंट्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं और उसका क्या रोल है, क्या महत्व है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन के एलिमेंट से। एलिमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो 6 एलिमेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। और पहला इंस्टीट्यूशन का जो एलिमेंट है वो कंसेप्ट होता है। अगर हम बात करें कंसेप्ट की तो देखिए, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को डेवलप करना है तो कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट होगा तभी एक तरह का ग्रुप क्रिएट होगा। ग्रुप क्रिएट होने के बाद एक तरह का इंस्टीट्यूशन डेवलप होने लग जाएगा। जैसे कि आप जानते हो, अगर आप किसी भी काम पे काम करते, किसी मोटिव पे काम करते हैं तो उसका एक कंसेप्ट होता है। बिना कंसेप्ट के किसी चीज़ को भी किया नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो है एम। किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है कोई भी चीज़, तो एम होता है उसके पीछे। अगर बिना एम के हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो हम उसकी जो हमारा मेन मोटिव होता है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, और वक्त के साथ वो चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। क्योंकि जिसका कोई मोटिव नहीं होता है तो मतलब कि उसमें कोई डेवलपमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट आती नहीं है। तो एम होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। और तीसरा एलिमेंट है हेरिटेज। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है। कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में हम इस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते हैं, और उसे हम 2-4 बंदों के द्वारा भी डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है। कह सकते हैं सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है उस चीज़ में। और इसको डेवलप करने के बाद हम इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें वो परंपरा के तौर पे, हमें अपनी हिस्ट्री से, अपने पूर्वजों से वो चीज़ हमें मिलती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए। उनके देखो, सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर हैं और उनका बेटा जो है वो भी एक क्रिकेटर बन गया है। तो ऐसे कुछ दिनों में तो नहीं बन गए ना, मतलब कि उनकी उनके उनके पिताजी पहले क्रिकेटर है, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया। तो मतलब कितना टाइम लगा, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो क्रिकेट है उनके चला गया। तो हमारा कहने का मोटिव ये है कि इंस्टीट्यूशंस को या फिर किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए जो हम बड़े मुद्दे पे करना चाहते हैं वो कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही बंदों में, कुछ ही लोगों के बीच में नहीं डेवलप की जाती। उसके लिए हमें बहुत वक्त की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करने के लिए। एंड द फोर्थ एलिमेंट इज़ स्ट्रक्चर। हर इंस्टीट्यूशन का एक स्ट्रक्चर होता है। उसको परमानेंट बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टाइम रन करने के लिए उसको एक फॉर्म देनी पड़ती है, जिससे फॉर्म से उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीमंस आते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपने व्यू पॉइंट में स्ट्रक्चर की बात करी है कि स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, सेम एज इट इज़ इंस्टीट्यूशन का भी स्ट्रक्चर आता है। अगर आपने सोसाइटी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशन को एज अ सब स्ट्रक्चर पढ़ा गया था, मतलब वो सोसाइटी का एक पार्ट है। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सब स्ट्रक्चर के रूप में आ जाता है। और पांचवें एलिमेंट की बात करें तो वह सिंबल। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, जब स्लोली स्लोली वो डेवलप होकर एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो उसको एक सिंबल के रूप में देखा जाता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम हॉस्पिटल एज एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे रेड क्रॉस बना रहता है उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मतलब कि उसका एक सिंबल है जो रेड क्रॉस, उससे पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसको एक सिम्बलाइज कर दिया गया है, सिम्बलाइज फॉर्म दे दी गई है, जिससे हमें उस चीज़ का होने का पता लग जाता है। तो सिंबल भी एक तरह का एलिमेंट बन गया है इंस्टीट्यूशन का। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे डेवलप हो गया है तो उसको एक सिंबल बन जाता है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कार की, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप दे सकते हैं मर्सिडीज़ वगैरह की हैं, BMW, तो उनका एक सिंबल है, मतलब उससे उसकी पहचान हो जाती है, हाँ ये इस चीज़ की ब्रांड की कार है। तो एज इट इज़ इसमें इंस्टीट्यूशन में सिंबल की इम्पोर्टेंस है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ कलेक्टिव एफर्ट्स। मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा, डेवलप करने के लिए 2-3 बंदों के बीच में डेवलप नहीं किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों के माइंड में कंसेप्ट आता है, धीरे धीरे वो कंसेप्ट अच्छा होता है, सोसाइटी के लिए अच्छा मतलब साबित होने लग जाता है। फिर और से लोग भी सोसाइटी को उसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाती है, बहुत बड़ी फॉर्म ले लेती है, जिससे सोसाइटी को बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत मदद करती है। तो इसलिए उसमें कलेक्टिव एफर्ट से ही बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनता है, मतलब उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।